हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ संदीप राजभर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है V3 पोर्टल के ऊपर। एंड इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है ताकि आप अपना काम बढ़िया से कर सको, आपका इनकॉर्पोरेशन एक बार में सक्सेसफुल हो सके। ठीक है। V3 पोर्टल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट बी फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ठीक है। हमारा जो बाकी का फॉर्म्स भी है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, पब्लिश नहीं हुआ है, बट आई थिंक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ना पब्लिश हो चुका रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के बनने के 2-3 दिन के अंदर भी अजाइल का, इन INC 9 का, या फिर आपका बोले तो MG सॉरी MOA AOA इन सब का भी फॉर्म्स का जो वीडियोस थे वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का जितना हो सकेगा यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगी। लेकिन बॉस, एक्सपर्टीज बोलकर एक चीज़ होती है ना, आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन में अगर एक्सपर्टीज चाहिए जिससे आप भाई निधि कंपनी एक्ट को समझ के कंपनी इनकॉर्पोरेशन में अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए, अगर आपको पहले से पता है दैट्स वेल एंड गुड। नहीं पता एक्सपर्टीज चाहिए तो यू कैन टेक आवर कोर्सेज, हमारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप ले सकते हो। ओके। चलिए, इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, नया V3 पोर्टल के ऊपर ना, ये 23 जनवरी 2023 को ये हमारे V3 भैया इस दुनिया में अवतरित हुए हैं। ठीक है। MCA ने इस पोर्टल को लेकर आया, बोला अभी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म इसमें होगा। इसको आने के बाद 1 महीने तक लोग पागल हो चुके थे। ठीक है। उसके बाद अभी भी कई लोग पागल है, अभी भी कुछ लोग सदमा में हैं। लोगों को सदमे से बाहर नहीं आ रहा है, अपने भी सदमे में थे, बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि वीडियो नहीं डाल रहे थे। भाई, इस पोर्टल में इतने घटिया घटिया फीचर डाले ना MC ने, इतने घटिया घटिया, मतलब किसी ने नशा करके ये पोर्टल बनाया ऐसा लगता है। ठीक है ना। वो भी सबसे सस्ता वाला नशा। मतलब भाई कुछ भी डाल दिया है। अब तो लगभग फिर भी धीरे धीरे ये सिस्टमेटिक कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक ये सिस्टमेटिक कर पाएंगे, कोई आइडिया तो नहीं है। बट उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म आप फाइल कर पा रहे हो। ठीक है। बहुत मुश्किल हो रहा है, किसी का INC 9 डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है। किसी का फॉर्म पूरा हाइड हो जा रहा है। ठीक है। कभी कभी फॉर्म्स खुल ही नहीं रहे हैं। तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स है मैं अभी शेयर करूंगा। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर। ठीक है। पक्की बात, स्टार्ट करें वीडियो को, चलो। देखो, इनकॉर्पोरेशन करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। स्टेप्स क्या क्या हैं, सॉरी, स्टेप्स क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। रीसबमिशन क्या क्या आ सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा तो कंपनियां नहीं बनाई है बॉस, लेकिन इतनी बनाई है कि एक्सपीरियंस हो गया है रीसबमिशन कब कब आता है, किस किस रीज़न से आता है। ठीक है। 90% केसेस में रीसबमिशन आता है, घटिया से घटिया रीज़न के ऊपर रीसबमिशन आता है, और बढ़िया से बढ़िया रीज़न को वो एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा भी है। ठीक है। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो सबसे पहले दो चीज़ होता है, या तो आप नेम अप्रूवल, नेम रिजर्व कर सकते हो, या तो नेम को रिजर्व नहीं कर रहे हो, आप वन गो में कंपनी बना रहे हो। ठीक है। मेरा सजेशन रहता है कि आप अगर नेम रिजर्व कर चुके हैं और सपोज 20 दिन हो गया और वो नाम डिस्ट्रॉय हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से नेम रिजर्व मत करिए, बल्कि आप वन गो में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। रीज़न, आपको वो नाम अगर अवेलेबल पहले कर दिया गया है तो इस बार भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो नाम का टाइम एक्सटेंड हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है। सॉरी, टाइम खत्म हो गया। अभी वो नाम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। मतलब अब अगर आप तुरंत एक फ्रेश कंपनी फॉर्म फिलअप कर देते हो, मतलब फ्रेश भर देते हो, तो वो नाम किसी और को अगर अलॉट नहीं होता तो वो नाम आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे यही रिस्क रहेगा कि उस, मतलब वो जैसे ही वो टाइम खत्म हो उसके बाद किसी और ने अप्लाई कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा बॉस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, सबसे पहले आपको कंपनी का इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको पूरा चाहिए होगा। मतलब सर क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कंपनी का? कंपनी का नेम आपको पता होना चाहिए, कंपनी का एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। NIC एक्टिविटी होती है। ठीक है। ये NIC एक्टिविटी कहाँ होती है भाई? ये देखो NIC एक्टिविटी ये है, ये NIC एक्टिविटी इसके अंदर है। इसके अंदर जितनी एक्टिविटीज़ है ना वो सारी हैं, ये पूरा एक्सेल शीट, पूरा मतलब पूरा PDF यहाँ पे है। ठीक है। इसका लिंक सोचूंगा डालने के लिए, ऐसे गूगल पे तुमको आराम से मिल जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये आपको NIC कोड पता होना चाहिए, नेम पता हो गया, ये पता हो गया, कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का ईमेल आईडी। ठीक है। और कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट,
अभी आपको डायरेक्टर डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और चीज़ आपको यहाँ पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। अच्छा छोड़ो, मैं बाद में बता दूंगा। डायरेक्टर डिटेल के बारे में क्या पता होना चाहिए? डायरेक्टर जो बनेंगे उनका दो केस हो सकता है। एक केस नंबर होगा उनके पास ऑलरेडी डिन नंबर है, और दूसरा केस है उनके पास डिन नंबर नहीं है, ठीक है। अगर सपोज उनके पास डिन नंबर ऑलरेडी है तो आपको सिर्फ डिन नंबर डालना है, बाकी का पूरा फॉर्म ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज आपको डालना पड़ेगा, जो वो आपसे पूछेगा कि इस डायरेक्टर का किस किस कंपनी में इंटरेस्ट है, मतलब किस किस जगह पे वो डायरेक्टर के रूप में है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा आप उसका मास्टर डेटा से देख सकते हो किस किस जगह पे वो डायरेक्टर है। मान लो अगर 3 जगह डायरेक्टर है, 3 जगह, 2 जगह डायरेक्टर, एक जगह एक एलएलपी में डेजिग्नेट पार्टनर है, तो 3 हो गया। तो यहाँ पे आपको 3 फिलअप करने के बाद ना 3 फॉर्म खुल जाते हैं, मतलब 3 ठो डब्बा खुल जाएगा। उसमें आपको कंपनी का नाम, कंपनी का सिन नंबर डालते ही कंपनी का पूरा डिटेल आ जाता है, ठीक है। 2 चीज़ अभी आपको पूछना होगा कि कितना परसेंट शेयर होल्ड करते हैं और कितना शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है। होल्डिंग में कितनी परसेंटेज है और कितना शेयर होल्ड करते हैं, ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको डायरेक्टर से पूछना होगा। दूसरा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपके पास डिन नंबर है ही नहीं बॉस। तो इस सिचुएशन में आपका ऑलरेडी कहीं डायरेक्टर होगे नहीं, कहीं डेजिग्नेट पार्टनर होंगे नहीं, तो ये सब चीज़ आपको पूछने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए होगा? यहाँ पे अगर डिन नंबर नहीं है पहले से तो फिर आपको उस इंसान का पैन नंबर, पैन कार्ड ले लो, ठीक है। सब में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए पैन कार्ड, ठीक है। एक्ट में कहीं लिखा दिखेगा नहीं शायद, लेकिन मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपका A4 में यहाँ पैन कार्ड है तो यहाँ पे बोलिए डायरेक्टर को साइन कार्ड है। पैन कार्ड ले लो, आधार, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका वोटर कार्ड ले लो, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो पासपोर्ट ले लो, नहीं है तो पैन आधार से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर बैंक स्टेटमेंट ले लो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक चलेगा, ओके। वोटर कार्ड रहे ना रहे चल जाता है, लेकिन आई सजेस्ट कि वोटर कार्ड अटैच करना इज गुड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ना आपसे दो चीज़ पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक पूछा जाएगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक पूछा जाएगा प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, सीई है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ना आई सजेस्ट कि भैया आपको भले वहां पे सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड डालना हो, लेकिन अटैचमेंट में आप आधार प्लस पैन जरूर डालो, ठीक है। क्योंकि फॉर्म में ना वो लास्ट में कभी कभी रिसबमिशन में अक्सर भेजते हैं कि भैया पैन नंबर नहीं है, तो आप पैन नंबर पक्का मांग लो, ठीक है। पैन नंबर यहाँ मैंडेटरी अटैच करो। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं या फिर आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। आई सजेस्ट कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप दीजिए, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और अगर बैंक स्टेटमेंट है तो उसमें भी 2 महीने तक का ही, तो 2 महीने पुराना ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो भी उसमें 2 महीने पुराना बिल नहीं चलेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर होल्डिंग किसका कितना होने वाला है, ठीक है। ये आपको एक्चुअली पहले ही पूछ लेना था। आपको ये पूछ लेना है कि कितना शेयर होल्डिंग होने वाला है, कौन कितना शेयर लेगा, ठीक है। ऐसे एक एक्सेल तैयार करिए। सपोज ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ये मिस्टर सी है, ठीक है, 3 लोग हैं, ठीक है। ये क्या हो, इनका डेजिग्नेशन पूछ लीजिए, भैया ये क्या बनेंगे, ये बोले हम मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, ये बोले हम डायरेक्टर बनेंगे, ये बोले हम कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं होंगे, हम सिर्फ मेंबर होंगे, ठीक है। एमडी को कितने चाहिए? 5,000 शेयर चाहिए। इनको कितने चाहिए? 1,000 शेयर चाहिए। इनको कितने चाहिए? 500 शेयर चाहिए। एक शेयर का दाम 10 रुपया होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है? इनको देना होंगे 5 लाख रुपया, इनको देना होगा, सॉरी 50,000 रुपया देना होगा, इनको 10,000 देना होगा, इनको 5,000 देना होगा। ये आप एक्सेल शीट जरूर मेंटेन कर लो, ठीक है। इनका नाम, डेजिग्नेशन, कितना शेयर लेना चाहते हैं वो, और कितना परसेंटेज होल्डिंग होगा, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे मेंशन रख लो, ये आपकी रेफरेंस के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपसे पूछेगा शेयर होल्डर्स का डिटेल। शेयर होल्डर का डिटेल में भी अगेन जो जितने शेयर होल्डर बनेंगे, अगर डायरेक्टर ही शेयर होल्डर भी है, ठीक है, डायरेक्टर ही शेयर होल्डर है, दोनों बंदा सेम है, जो डायरेक्टर है वही शेयर होल्डर है, तो फिर इसका दिक्कत नहीं आता। लेकिन अगर डायरेक्टर कुछ लोग हैं, शेयर होल्डर कुछ और लोग हैं, तब ये फॉर्म आएगा। उसमें भी आपको शेयर होल्डर का आधार लेना है, आपको पैन लेना है, ठीक है, उनका भी वोटर आईडी ले लो, ठीक है, उनका बैंक स्टेटमेंट, BANK है, स्पेलिंग आती है मेरे को, इसमें लिखने का आदत नहीं है, उतना अच्छा से लिख नहीं पाता, मतलब जमाने से मैं लिख नहीं पा रहा बेचारा,
ठीक है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो होगा। अब प्लीज़ ये मत बोलना कि मेरे पास दुनिया में कोई कागज़ ही नहीं है, कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, देश छोड़ दो। ठीक है, तो ये सारे आपके शेयर होल्डिंग के डिटेल चाहिए, इसके साथ साथ फ़ोन नंबर और ईमेल। अच्छा, ये फ़ोन नंबर और ईमेल यहाँ पे भी चाहिए थी, ठीक है ना, डायरेक्टर के भी फ़ोन नंबर प्लस ईमेल। ओके, और एक डायरेक्टर का आपको फ़ोटो भी चाहिए होगा, एक डायरेक्टर का फ़ोटो प्लस सिग्नेचर। ठीक है, इस फोटो को जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB का, और ये सिग्नेचर जो है पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB का आपको मैंडेटरी चाहिए होगा। ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स का भी ये डिटेल ले लो। अब आपको और कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगा, इसके अलावा आपको पैन 10 पूछेगा जो आप इजीली भर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अगर ये गलत भी होता है, ये गलत डालते हो तो ये सेव नहीं होगा फॉर्म, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी मैं कुछ कुछ एरर्स बता रहा हूँ, फिर स्टेप्स बताऊंगा। ठीक है, एरर्स क्या क्या है मैं बता दूं पहले आपको। एरर नंबर 1, अगर आपको बोलता है टेक्निकल एरर ऑकर, तो इसका मतलब हमारे एमसीए भैया का माथा खराब हो चुका है। ठीक है, ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बहुत अच्छे ईमानदार एकदम भद्र इंसान। अभद्र कौन है? एमसीए, उसके वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, दूसरा कौन है, कौन सा एरर आ रहा है? दूसरा एरर है डेटा मिसमैच। ये एक्चुअली ना अभी एट प्रेजेंट रिसेंट में देखने को नहीं मिल रहा है, ये जब नया नया ये आया था ना वेरिएंट, मतलब V3 जब नया नया आया था ना, उस टाइम में ये बीमारी देखने मिली थी। मतलब लास्ट 25-26 तारीख, मतलब 3-4-5 दिन तक ये बीमारी थी, उसके बाद ये बीमारी ठीक हो गई, दिखी नहीं उसके बाद मेरे को। तो शायद भविष्य में फिर से बीमारी आ जाए। ठीक है, टेक्निकल एरर हो गया, डेटा मिसमैच हो गया, इसके बाद इन्वोकेशन एरर होता है, इन्वोकेशन फेल। इन्वोकेशन फेल, अगर इन्वोकेशन फेल, पेन वेरीफाई जब करने जा रहा है तो इन्वोकेशन फेल बोलता है, इसका मतलब है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये एमसीए और पैन कार्ड का जो सर्वर है ना, उसमें कुछ, समझ रहे हो ना, कुछ लोचा हो रहा है। तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, आपको फिर आराम से बैठ के फ़ोन चलाना है, 2-4 घंटा फ़ोन चलाने के बाद फिर से उठो, उसके बाद होगा। नेक्स्ट क्या होगा? इन्वोकेशन फेल। तो ये मेन जो है ना, ये मेन प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा और ऐसा कुछ खास मैंने प्रॉब्लम देखा नहीं, और भी एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम है जो कि अब नहीं आ रहा है, तो बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, वो जैसे पेज घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, लोडिंग 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 लोडिंग, वो लोड करता चला गया, मतलब समझ लो वो पेज बर्बाद हो चुका है। कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक ना? चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं, अब हम स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं, स्टेप क्या क्या आएगा। वन मोर थिंग, आपको पार्ट बी कैसे फिलअप करना है, पूरा वीडियो बना हुआ है। ठीक है, अजाइल कैसे फिलअप करना है, पूरा वीडियो बनाया है। एमओए, एओए, INC9 सबका वीडियो बना हुआ है। ठीक है, चैनल पे आप देखो, हर चीज़ मिल जाएगा। ठीक है ना, ये मत सोचना कि यार ये मेरे को नहीं आता, अरे भाई सब बता चुका हूँ। अब देखो तो सही, चैनल के ऊपर सब मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, पता चलता रहेगा। कोई भी डाउट है ना, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, सारे कमेंट में रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आना, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है नीचे, टेक्स्ट कर देना, कॉल मत कर लेना, शायद उठा ना पाऊँ। टेक्स्ट कर देना, मैं पक्का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, भरोसा रखो, कुछ देर में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं सर इनकॉर्पोरेशन करते समय? देखो, फर्स्ट स्टेप में आता है ना कंपनी का डिटेल, जो आपको कंपनी का नेम का पता होगा आई थिंक, मतलब भाई कब पार्ट ए आता है, स्पाइस प्लस पार्ट ए। ठीक है, उसके बाद जो मैं उसके बाद का स्टेप बता रहा हूँ, फर्स्ट, जिसमें आपको देना है कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा और कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ पूछता है कंपनी के पास इंट्रांचमेंट क्लॉज, एओए में आपके इंट्रांचमेंट क्लॉज होंगे क्या? इंट्रांचमेंट का मतलब होता है 75% से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आपका कुछ है क्या, आर्टिकल्स में कुछ ऐसा रखना चाहते हो? तो वो 90%, 99% लोग यस नो बोलते हैं। ठीक है, तो आपको भी नो करना है, सिंपल। ऑथराइज कैपिटल आप देख लो, पेडअप कैपिटल डालना है, वहाँ पे एक शेयर का दाम कितना होगा? 10 रुपया होगा। क्या इक्विटी के अलावा प्रेफरेंस भी रखना है? नहीं रखना है तो उसमें जीरो लिखना, वो पेज गायब, वो कॉलम गायब हो जाएगा। सेव, नेक्स्ट। ठीक है, दूसरा सेकंड स्टेप में क्या करना होगा भैया? सेकंड एड्रेस में एड्रेस चाहिए होता है, एड्रेस ऑफ कंपनी। अब ये प्लेस ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो एड्रेस डालते हो ना वही मास्टर डेटा पर रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको एड्रेस बिल्कुल सही डालना है। ठीक है, तो कंपनी का एड्रेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लेके रखना होगा? लाइक कंपनी का प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट ले लो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप सिटी ले लो, सिटी के बाद आप लोकालिटी ले लो। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी अच्छे से पता कर लेना है कि सिटी, डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी क्या है, एरिया क्या पड़ता है उसका, ये आपको मैंडेटरी पूछना है। ठीक है, पुलिस स्टेशन पूछ लो। ठीक है,
पुलिस स्टेशन जरूर पूछ लेना क्यों है, क्योंकि ये भी अजाइल में काम आता है, कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ रहा है, ठीक है। एड्रेस ऑफ द कंपनी हो गया, कंपनी का एड्रेस आपको पता चल गया। इसके इसमें अटैचमेंट चाहिए होता है, क्या क्या चाहिए होता है। एड्रेस ऑफ द कंपनी के लिए आप एनओसी को यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट दो, लीज एग्रीमेंट है तो लीज एग्रीमेंट दो, आपका जो भी चीज़ है वो आप अटैच करो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे दो मैंडेटरी अटैचमेंट चाहिए होता है। एक नंबर चाहिए होता है एनओसी या फिर रेंट एग्रीमेंट या फिर जो भी है, उसके साथ साथ चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ठीक है, फोन बिल, टेली कुछ भी चलेगा, ठीक है, इनमें से कोई भी चलेगा, लेकिन 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, ओके। यहाँ पे आप एनओसी जो है नॉर्मल पेपर पे भी साइन करके दे सकते हो, चल जाता है, जीएसटी में फिर वो रजिस्टर्ड चाहिए होता है। कंपनी एक्ट के लिए आप नॉर्मल पेज में साइन करके दे दोगे, चल जाएगा, ठीक है। कंपनी का एड्रेस का कॉलम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद एक कॉलम आता है जहाँ पे पूछता है कि भैया कितने लोग ऐसे हैं, कितने डायरेक्टर बनेंगे जिनके पास डिन नंबर है, और कितने ऐसे लोग डायरेक्टर बनेंगे जिनके पास डिन नंबर नहीं है, ये साफ साफ आपसे पूछ लेते हैं। सपोज आपके पास 3 ऐसे लोग हैं जो लोग डायरेक्टर हैं बनेंगे जिनके पास डिन नंबर है, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है, लास्ट में आपको 3 लिखना है, बाकी सारा 0 0 0 0, ठीक है। 2 लोग हैं जिनके पास डिन है, एक है जिसके पास डिन नहीं है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, खत्म, ये दोनों 0 0, ठीक है। 2 ऐसे लोग हैं जिनके पास डिन है, ये आप कॉम्बिनेशन देख लेना। ये आप जो अगर कुछ भी गलत रखते हो ना तो ये पेज सेव नहीं होगा, ठीक है, एरर दिख जाएगा। और एक बार सेव हो जाता है, एक बार ओके हो जाता है, ठीक है, उसके बाद कुछ चेंज मत करना, क्योंकि चेंज करने के बाद आगे का जो फॉर्म रहेगा ना सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टर और मेंबर्स का डिटेल। इसके बाद आपसे पूछेगा डायरेक्टर का, ठीक है। डायरेक्टर का पेज खुलेगा, 2 डायरेक्टर रहेंगे तो ऐसे 2 डब्बा बना रहेगा, पहले डब्बे पे क्लिक करना है, पूरा डिटेल भर देना है, दूसरे डब्बा पे क्लिक करना है, पूरा डिटेल भरना है। डिन नंबर है तो डिन नंबर डालते ही पूरा पेज ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। सिर्फ आपको इंटरेस्ट यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ता है, कितना परसेंट और कितना शेयर होल्ड करता है वो मैंडेटरी है, ठीक है, दोनों का हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होगा सॉरी शेयर होल्डर का। अगर डायरेक्टर ही शेयर होल्डर है तो सत्यवान ही गंगाधर है तो उस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका झमेला नहीं रहता है। अगर डायरेक्टर और शेयर होल्डर अलग अलग होंगे तो यहाँ पे अगर मान लो 3 शेयर होल्डर है तो 3 शेयर होल्डर का 3 डब्बा खुल जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से डब्बा खुलता है, ये जो यहाँ पे आप डिटेल भरते हो ना उसके बेसिस पे ही ये डब्बा खुल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे शेयर होल्डर का डिटेल अगेन यहाँ पे आधार, पैन, आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सारा चीज चाहिए होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे डिटेल फिलअप करते हो, जब इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हो। अच्छा, जब जब आप पेज को पार्ट बी पेज को ओपन करोगे ना, आपको ये पेज को एक बार ओपन करके फिर से सेव करना पड़ता है। गंदा है लेकिन धंधा है, कोई पाएंगे, इनका फोन नंबर, ईमेल आईडी सब देना होता है। शेयर होल्डर का डिटेल डाल दिए। अभी इसके बाद क्या डिटेल डालना होता है बॉस, इसके बाद आपको पैन टैन का एओ कोड डालना पड़ता है। पैन का और टैन का एओ कोड डालना पड़ता है, वो आपको आराम से एनएसडीएल के साइट पे मिल जाएगा, इसमें कभी दिक्कत नहीं आता। अगर गलत हुआ तो वो पेज सेव नहीं लेता है, आपको बार बार एरर भेजता रहता है, आपको सही खोज लेना होता है, ठीक है। पैन और टैन ढूंढ लिया, काम खत्म, नक्की गुड। नेक्स्ट पेज में खुलता है ना अटैचमेंट, ढेर सारा डब्बा डब्बा दिखेगा, ऐसे 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 ढेर सारा डब्बा दिख रहेगा आपको, ठीक है, 3 इधर 3 इधर दिख रहा है, ठीक है। एक में लिखा रहेगा एमओए, एक में लिखा रहेगा एओए, एक में लिखा रहेगा कंसेंट, एक में लिखा पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, ठीक है। इस पेज को आपको भरना ही नहीं होता है, इसमें सेव करना है, नेक्स्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि एमओए एओए आपको अभी बना के सेव करने की जरूरत नहीं है, आपका जो नेक्स्ट पार्ट खुलेगा ना उसमें वो ऑटोमेटिक ले लेगा, इसके साथ अटैच हो जाता है, आपको यहाँ पे अलग से बना के ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलता है उसमें क्या आता है सर, इसके बाद का जो नेक्स्ट पेज है उसमें आपको पूरा का पूरा ये रहता है, मतलब डायरेक्टर का डिक्लेरेशन रहता है कि आई डैश डायरेक्टर हेयर बाई टिक 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 टिक, सबको टिक मार देना है, सब टिक जाएगा, ठीक है। नीचे आपका पीसीएस का डिटेल जाएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट पेज में क्या आता है, फिर नेक्स्ट पेज में आ जाता है पीसीएस का एड्रेस पूछ लेगा, उसका डिटेल वगैरह पूछ लेगा और फिर साइन करवा लेगा, ठीक है। आप इसको जब सबमिट करोगे तो सबमिट में थोड़ा टाइम लगता है इस पेज को, ठीक है। इस पेज को जब आप सबमिट करोगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये पेज जैसे ही आपका सबमिट होगा, ठीक है, आपका एक एसआरएन नंबर जनरेट होगा, उसके बाद संग संग आपका अजाइल, ठीक है, एमओए, एओए, ठीक है, एओए, ये फॉर्म खुल जाएगा, ये 3 फॉर्म ओपन हो जाएगा। INC 9 भी ओपन हो जाएगा, लेकिन इसको आप तब तक डाउनलोड नहीं कर पाओगे जब तक तीनों को सबमिट ना करो, ठीक है, तब तक INC 9 डाउनलोड नहीं होता। ये तीनों अगर सक्सेसफुल सबमिट हुआ है तभी ये डाउनलोड होगा, अदरवाइज डाउनलोड नहीं होगा, मेक श्योर,
ठीक है। और ये भी सबमिट होना चाहिए, ये भी सब सबमिट रहेगा तभी INC9 डाउनलोड कर सकते हैं। अजाइल के लिए क्या क्या चाहिए होता है सर? अजाइल के लिए आपको देखना है कि जीएसटी के साथ अप्लाई करोगे कि जीएसटी के बिना अप्लाई करोगे। आई सजेस्ट कि बिना जीएसटी के अप्लाई करो, जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, तो जीएसटी नो करो और फटाफट जीएसटी ले लो, क्योंकि जैसे ही जीएसटी यस करते हो ना, जीएसटी डिपार्टमेंट अलग अलग बीमारियां शुरू कर देता है। ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट को प्लेस ऑफ बिजनेस को लेके इतना ज़्यादा मतलब कंसर्न है ना, वो प्लेस ऑफ बिजनेस को लेकर बहुत माथापच्ची करता है। तो आई सजेस्ट कंपनी एंड कॉर्पोरेशन के साथ जीएसटी दो दो बड़ा बड़ा बवाल मत लो, कंपनी इनकॉर्पोरेट करो बिना जीएसटी के, बाद में जीएसटी दे देना। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर बहुत प्रेशराइज कर रहा है क्लाइंट या फिर अगर आपको बहुत जल्दी है तो चार्ज बढ़ा लो। चार्ज ज़्यादा लगता है भाई, सिंपल। ठीक है, क्योंकि संग हो क्या आ रहा है। अजाइल में क्या होता है, अभी अजाइल में क्या क्या देना पड़ता है आपको? अजाइल में देना पड़ेगा आपको पुलिस स्टेशन, कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है। ठीक है, इसमें आपका अलग अलग डिक्लेरेशन पूछेगा कि आपका बिजनेस कौन से इंडस्ट्री में फॉल करता है। कुछ नहीं पता है तो मिसलीनियस मारो। ठीक है, एग्जैक्ट कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, कौन सा बिजनेस है आपका, वहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पेज में कुछ नहीं है, बस पूछेगा जीएसटी आपका लेना है नहीं लेना है, आपको नो कर दिया, आगे बढ़िए। फिर पूछ रहा है आपको जीएसटी का काम खत्म। जीएसटी के बाद पूछेगा कि जो जमीन है आपका वो ओन्ड है, रेंटेड है, लीज पर है। अगर लीज पर है तो कितने से कितने टाइम के लिए, रेंटेड है तो कितने से कितने टाइम के लिए, ये वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आप जाओगे तो आपसे पूछेगा कि भैया कौन सा बिजनेस है। ठीक है, बहुत सारा लंबा लिस्ट रहेगा, आपका जो सुटेबल बिजनेस पड़े क्लिक कर दो। कुछ नहीं मिला तो अदर करके आप डिटेल डालो कि मेरा ये बिजनेस है। ठीक है, फिनांस एंड फिनांस रिलेटेड एक्टिविटी डालना है तो आपको वो डालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर दो तीन ऑप्शन रहता है जिसमें आप देख लो कि आपका एग्जैक्ट कौन सा बिजनेस एक्टिविटी मैच कर रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है तो अदर या फिर मिसलेनियस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया। इस पेज के बाद आता है आपका जो आपका ये पीएफ, और पीएफ के लिए या फिर जो भी नंबर आता है ना उसके लिए आपको डिटेल्स मांगता है। ठीक है, उसके लिए किसी एक डायरेक्टर को ऑथराइज करना पड़ेगा। ठीक है, जो बेसिकली एमडी या फिर मेन आपका क्लाइंट होगा, या फिर अगर आप हैं तो आपका ही नाम जाएगा वहाँ पे बॉस। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों का ओटीपी सेंड होता है, ओटीपी डालो, वेरीफाई करो। ठीक है, सेकंड आपको एक और डायरेक्टर को चूज करना पड़ेगा ईपीएफओ के नंबर, ईपीएफ या फिर ईएसआई के लिए किसी को एक जन को और ऑथराइज करना पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकते हो सेकंड वाले, जिसका आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पेज जब आप सेव करते हो तो फिर नेक्स्ट पूछता है कि कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, छोटा सा मोटा इन्फॉर्मेशन पूछता है, बेसिक सा डिटेल। वो आप जैसे फिलअप करते हो फिर अजाइल वाला जो है आपका सेव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अजाइल सेव हो जाने के बाद आप, मेरा सजेशन है कि अब आप एमओए में आओ। एमओए में आओ आप अजाइल होने के बाद। क्यों बोल रहा हूँ अजाइल होने के बाद? अजाइल हो जाता है ना, पहले एमओए करोगे, अजाइल में जाओगे तो पता नहीं क्या लगेगा, रहेगा नहीं रहेगा, सिस्टमेटिक में चलो। एक और एरर में यहाँ पे ध्यान दिया ना, कि आप एक चीज जरूर देखना, जब एमओए में आओ ना तो चेक करो कि कंपनी का नाम जो आपने पार्ट ए में आपका अप्रूव हुआ था वही नाम यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, हमारी एक कंपनी थी, उसका मतलब यहाँ पे बेनिफिशियल सुरक्षा नाम था उस कंपनी का, तो हमने दो नाम दिया था, सुरक्षा, ठीक है, और एक था बेनिफिशियल। ठीक है, सुरक्षा और बेनिफिशियल दो नाम हमने अप्लाई किया था। सुरक्षा नेम हमारा अप्रूव हो गया था और बेनिफिशियल हमारा अप्रूव नहीं हुआ था। ठीक है, हमारे अजाइल में सुरक्षा दिखा रहा था, INC9 में सुरक्षा दिखा रहा था, लेकिन एमओए और एओए में ये प्रीफिल रहता है, लेकिन बेनिफिशियल शो कर रहा था। तो ऐसा एरर शायद आपके साथ भी आ जाए, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये नाम जरूर से जरूर चेक कर लेना। ठीक है, ये प्रीफिल रहता है आपका, पहले से फिल्ड आउट। अभी एमओए में क्या है ना, यहाँ पे आप सिर्फ एक मेन ऑब्जेक्ट डाल सकते हो बस, वो भी प्रीफिल रहेगा। ये प्रीफिल कहाँ से रहता है सर? पार्ट ए से प्रीफिल होके आता है ये। ठीक है, इसके अलावा एंसिलरी ऑब्जेक्ट जो है ना वो आप डाल सकते हो, लेकिन 4000 वर्ड का मैक्सिमम लिमिट है, तो आप बहुत कुछ नहीं डाल सकते हो, बहुत ही बेसिक से डालना पड़ेगा। जो भी चीज़ है उससे ही रिलेटेड आप डाल पाओगे। ठीक है, तो 4000 वर्ड मतलब कितना आपका, हार्डली 7-8 पॉइंट बनेगा, 10 पॉइंट जा सकता है मैक्सिमम, छोटे छोटे पॉइंट करते हो तो 10 पॉइंट से ज़्यादा आप एंसिलरी ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका फिर साइनिंग का डिटेल मांग लेगा कि मेमोरेंडम को साइन कौन कौन कर रहा है, उनका आपका नेम, ठीक है, एड्रेस। ठीक है, ये वाला कॉलम एडिट होता है, नेम, एड्रेस, और इसके अलावा ऑक्यूपेशन। ये तीनों आपको ज़रूर से ज़रूर मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद सभी डायरेक्टर का ये तीनों मेंशन होगा, जो आपका पीसीएस होगा या फिर पीसीए होगा, पीसीएमए होगा, उनका भी डिटेल आपको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। एडवोकेट का अलाउ नहीं करता, यहाँ तक आपको मेंशन करना होगा। ठीक है,
इसके अलावा प्लेस ऑफ साइनिंग, किस जगह पे वो साइन कर रहा है उस जगह का नाम दे देना होगा, ठीक है। जो उनका बेसिक प्लेस ऑफ रेसिडेंट होगा वो एड्रेस वो डिटेल आप दे दो। फिर इसको आप जैसे ही सेव कर देते हो, पूछता है सबमिट करना है, सबमिट कर दो, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप अब आपका एओए खुलेगा, ठीक है ना। एओए में क्या क्या होगा सर, एओए जब आपका खुलता है तो एओए में आपसे पूछता है कि भैया ये टेबल एफ ऑटोमेटिक प्रीफिल आता है, ठीक है। और यहाँ पे ना 3 ऑप्शन रहेगा, मेन 2 रहता है। एक रहता है आपको ऑल्टर करने का डब्बा, इस पर टिक करोगे तो ये डब्बा खुल जाएगा, इसको ऑल्टर करना होगा। इस पर टिक करोगे तो ये मार्क हो जाएगा कि नॉट एप्लीकेबल, ये डब्बा हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल एफ जो एक जनरल फॉर्मेट है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। सपोज आप अगर आप ओपीसी बना रहे हो, ठीक है, तो आपको इसमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। लाइक उसमें जनरल मीटिंग का प्रोविजन है ही नहीं, ठीक है, प्रॉक्सी है ही नहीं, तो ये सब चीज़ आपको हटा देना होगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो रेस्ट्रिक्शन वाला क्लॉज डालना पड़ेगा, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन वाला आता है। पब्लिक कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है, सब बल्ले बल्ले रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो आपको चेंज करना है वो है फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आपको अपने आर्टिकल में लिखना होता है। फर्स्ट डायरेक्टर का आपको नाम अपने आर्टिकल में यहाँ पे मैंडेटरी मेंशन करना पड़ता है, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम, ठीक है। वो डायरेक्टर का आप देखना, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी लिखा रहेगा, उसको इस पे टिक मारना, एडिट आ जाएगा, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज आर डैश 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 डैश, 4 है तो 4 का नाम, 1 है तो 1 का नाम, ठीक है। फिर सेव 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 करते हुए नेक्स्ट में आपको यहाँ पे फिर से उनका डब्बा खुल जाएगा सब्सक्राइबर का, वहाँ पे उनका नाम, एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन, ये तीनों दे देना है। ये तीनों देने के बाद अभी आपका क्या होगा, ये पेज सेव होगा जब जैसे सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आपका नेक्स्ट पेज आएगा, सॉरी ये पेज खत्म, अब आपका INC9 डाउनलोड कर पाओगे आप। जब तक सारा कुछ सही नहीं रहेगा INC9 डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। फॉर्म में कहीं कोई भी गड़बड़ी रहेगी INC9 डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। INC9 डाउनलोड हो गया मतलब आपका फॉर्म परफेक्ट था, काम सही हुआ है। जब सब डाउनलोड कर लो, सारा फॉर्म को एक फोल्डर में डाल दीजिए, ठीक है, पांचों फॉर्म को। और सबका साइन लगेगा, फिजिकल साइन, मतलब डायरेक्टर का भी डीएससी चाहिए, ठीक है। जो सब्सक्राइबर हैं मेमोरेंडम के, जो शेयर होल्डर हैं, उनका भी डीएससी होना चाहिए, दोनों का डीएससी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल में दोनों का डीएससी लगता है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने फॉर्म फिलअप किया, अभी मजाक नहीं कर रहा, हालत खराब हो गया, लेकिन हो गया। हमारी अराउंड 3 कंपनियां हैं, वो इनकॉर्पोरेट हुई हैं अभी जस्ट 2 दिन पहले। एक की तो कल मैंने की रात को 11:30 पौने 12 बजे, ठीक है। हालत खराब हो गया, बट लास्ट डेट में वो सबमिट हो गया, ठीक है। तो अभी एक दो ओपीसी है जिसका स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट बाकी है, बाकी तो सब कुछ हो ही गया है, तो हो जाएगा वो भी। एक हमारी अप्रूव हो चुकी है, सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्टार्टिंग बहुत घटिया रहा V3 पोर्टल का, बट धीरे धीरे ऑफकोर्स 1 महीने बाद मेरे को ठीक ठाक लगना स्टार्ट हो गया पोर्टल। बट अभी भी गुस्सा आता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, क्योंकि पता चला अगले दिन ही पोर्टल पर बात कर दिया इन लोगों ने। नेक्स्ट क्या होगा, अभी मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स बता देता हूँ जो मैंने पर्सनली फेस किया है। आपका जितने भी डायरेक्टर होंगे, ठीक है, जितने भी सब शेयर होल्डर होंगे, सबका V3 पे यूजर आईडी क्रिएट होगा, ठीक है, सबका फोन नंबर ईमेल डाल के। जो जिनके पास जिन नंबर था उनका यूजर आईडी उनका बिजनेस यूजर में, बिजनेस यूजर के अंदर उनका एज अ डायरेक्टर क्रिएट होगा, जिसमें पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डिन नंबर आपको मैंडेटरी डालना होगा, ठीक है। अब तुम ये मत बोलना कि जिस डिन नंबर पे मेरा मतलब जो फोन नंबर और ईमेल आईडी मेरा उसमें डाला हुआ है उस पर मेरा एक्सेस नहीं है। ये एक्सेस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एमसीए ही आपका मदद कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। शेयर होल्डर्स का भी बनाना होगा, हाँ। तो उनका क्या होगा, उनका भी बिजनेस यूजर में ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है, इन डिफॉल्ट ऑफिसर इन डिफॉल्ट करके यूजर आईडी क्रिएट करना है और उसके साथ साथ डीएससी को एसोसिएट कर लेना है। अब डीएससी एसोसिएट कैसे करना है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो भी बताया हूँ, देखा होगा नहीं आपने, भाई सारा कुछ बना के रखा हुआ है। अभी अगर मैं सच बताऊं तो रात के 1:33 AM हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं ये विजिबल है नहीं, ये रुको, ये देखो 1:33 हो रहा है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा। अभी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को अभी टाइम मिला है, ठीक है। मतलब मेरे को सोते सोते 3 साढ़े 3 बज जाएगा, 3 साढ़े 3 4, फिर मॉर्निंग मेरे को 7 साढ़े 7 8 बजे निकलना होता है।
तो इमेजिन इतने के बावजूद एक लाइक करने में आपका उंगली यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचता है, मतलब एक लाइक नहीं होता, एक शेयर नहीं कर सकते हैं आप, बताओ। जबकि पूरा का पूरा सिस्टमेटिक मैंने यहाँ पे बता दिया, बिना फॉर्म देखे, बिना कोई वीडियो देखे, बिना कुछ देखे, इतना बार फॉर्म फिलअप किया, मेरे को पूरा फॉर्म याद हो गया। ठीक है, फॉर्म का हेडिंग, सब हेडिंग, उसके अंदर क्या कंटेंट था, क्या डालना था, क्या नहीं डालना, पूरा याद हो गया मेरे को फॉर्म। तो और किसी से हो नहीं रहा है, बाकी किसी को दे रहा हूँ, तुम करो, तुम कर दे, तुम सबका हालत खराब है, नहीं हो रहा है भैया, कैसे करे भैया, ये वाला नहीं हो रहा है, सब बैठे हुए हैं बस, भैया हुआ नहीं, आज भी नहीं हो पाया भैया, लास्ट में वाला दे मेरे को करने दे अब इनकॉर्पोरेशन। अब इन लोग के भरोसे रहा तो साले मेरे पैसा भी डुबाएंगे, हजार हजार रुपया करके, नाम इनकॉर्पोरेशन नेम अवेलेबल था। तो लास्ट में सारा फॉर्म मेरे को लेके बैठना पड़ा, और अल्टीमेटली मैंने भी किया तो हालत खराब हो गया, मेरे को कम से कम 7 से 8 बार एक फॉर्म भरना पड़ा है, और पार्ट भी 7 8 बार फॉर्म भरना, मतलब एक फॉर्म में 1 घंटा लगभग खा जाता है। तो एक कंपनी के ऊपर मेरे को 7 8 घंटे मेहनत करने पड़े, लगभग हालत खराब हो गया है। ठीक है, तो ऐसा गलती मत करना आप, प्रॉपर करना। ठीक है, हमारा एक्सेल वगैरह बना हुआ था, उसके बाद भी टाइम लगा, उतना टाइम नहीं लगा, थोड़ा कम लगा लेकिन लगा। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर इसमें कोई भी डीएससी अगर आपका गलत एसोसिएट हुआ, नहीं हो पाया, मान लो आपने डायरेक्टर की बाई मिस्टेक, A B C 3 डायरेक्टर थे, ए की डीएससी बी में एसोसिएट हो गई, ठीक है, तो अभी क्या करो, बी वाली डीएससी बी में वापस एसोसिएट करो, इसका ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, अब ए वाली डीएससी हट जाएगी ए बी के पोर्टल से, ए वाली डीएससी में वापस ए वाली को एसोसिएट कर पाओगे, अलाउड हो जाएगा। ठीक है ना, ये सिस्टम है। अभी क्या होगा सर, अभी हो गया, जैसे ही आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, अब इसके बाद एक चमत्कार होगा, आपको सारा का सारा पीडीएफ को अटैच अपलोड करना होगा। ठीक है, सारा का सारा, यहाँ 3 ऑप्शन ऐसे दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन रहेगा, इसको नहीं छूना है। पार्ट बी अगर एडिट करने के पूरा फॉर्म बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो पार्ट बी एक बार सबमिट हो गया तो बिल्कुल मत छूना। अगर मजबूरी हो, अगर छूना पड़ गया तो अजाइल, INC9, एओए, MOA सब बर्बाद, पूरा डिलीट हो जाएगा, फिर से आपको करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो पार्ट बी को छेड़छाड़ नहीं करना है, पार्ट बी बहुत अच्छा है, एकदम छूना नहीं है, एक बार सबमिट हो गया तो। ठीक है, यहाँ पे आपको उसको डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, मत करो, साइन हो चुका है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपका जब अपलोड कर दोगे, 10 MB तक का कैपेसिटी है पार्ट बी के लिए, 10 MB के अंदर जब अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका पे नाउ का ऑप्शन। ठीक है, पार्ट बी में पे का नाउ का ऑप्शन करोगे, 131 का पेमेंट लेता है लगभग। पेमेंट करने के बाद आपका पार्ट बी सबमिट हो जाता है। सबमिट करने के बाद जब आप इसी जगह पे वापस आओगे ना, यहाँ पे आपको पे स्टैम्प ड्यूटी का ऑप्शन विजिबल रहेगा, अगेन क्लिक करके स्टैम्प ड्यूटी आपका जो आता है वो आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद ये जो उसका स्टेटस आ जाएगा, अंडर प्रोसेसिंग आ जाएगा। ठीक है, ये जब वेरीफाई करता है ना डीएससी, उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो भी मैंने चैनल पर डाला है, लेकिन आपने तो देखा नहीं होगा, है ना। आपको लगा कि मेरे काम का है नहीं, मैं क्यों देखूं, अरे भाई देख लो यार, क्या घट जाओगे। नहीं देखना तो शेयर कर दो कम से कम उनके साथ, है ना। तो मेरे बारे में भी थोड़ा सोचो यार आप लोग, है ना। रात के 1 1 बजे लोग मैसेज करते हैं, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं, रात के 1 1 बजे मैसेज करते हैं कि भैया ये वाला, अगर मैं फोन चला रहा हूँ देखता हूँ अरे यार मैसेज आ गया। अब ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, तो नॉर्मली लोग रिप्लाई नहीं करने चाहिए। ठीक है, 12 बजे अब कौन किसी को रिप्लाई करता है, मैं देखता हूँ यार कौन मैसेज किया, अच्छा छोड़ो रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ और आप एक लाइक नहीं करते हो, मतलब क्या ही ना इंसाफी है ना। खैर कोई बात नहीं, आपने सब्सक्राइब किया है, यही बहुत है अभी हमारे लिए। धीरे धीरे आप लाइक अपने आप करोगे, मेरे को भरोसा है। ठीक है, तो आई थिंक आपका इनकॉर्पोरेशन का बेस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस फील किया ना, इसमें क्या क्या चीज़ मिस्टेक हो सकता है वो भी बता दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है वो भी बता दिया, कैसे कैसे काम करना है वो भी बता दिया, और क्या बताऊँ, और क्या बताऊँ, अच्छा कुछ कुछ एरर्स आ रहे हैं, मैं वो भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। मेरे चैनल के ऊपर कमेंट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, जिसके मैंने रिप्लाई तो कर दिए हैं, आपके साथ शेयर करना आई थिंक अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, आपको भी पता चल जाएगा। वीडियो पॉज मत कर देना भाई। चलिए, सारे कमेंट्स आ गए हैं। नेशनलिस्ट ने किसी ने कमेंट किया, नॉट एबल टू डाउनलोड फॉर्म INC9 बॉस, बिकॉज आपका पूरा ऊपर का पार्ट बी या फिर आपका MOA AOA अजाइल का OTP वेरिफिकेशन कहीं कोई एरर है, इसलिए आप INC9 डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है सर, AOA में DSC कैसे रजिस्टर करते AOA में DSC कैसे रजिस्टर करते हैं यार, सच में मजाक नहीं करा, ये सच में है कमेंट, रुको दिखाता हूँ तुमको। एज इट विजिबल, आप कमेंट्स जाके देख पाओगे, तो ये कमेंट का रिप्लाई ऑलरेडी दिया रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कमेंट कर पाएंगे, तो आप कमेंट वहाँ पे भी देख के आप हेल्प ले सकते हो।
ठीक है। एओए सर, एओए में डीएससी कैसे रजिस्टर करते हैं? एओए में डीएससी रजिस्टर नहीं होती है भैया, आपके यूजर आईडी में डीएससी एसोसिएट होती है। आई एम अनेबल टू डाउनलोड INC9 फ्रॉम व्हेन आई प्रोसीड फॉर डाउनलोड देन फॉर्म इज कंटिन्यूसली स्क्रोल्ड एंड स्क्रोल ओनली। ये एमसीए कह रहे थे भैया, कुछ नहीं कर सकते आप। सर आई ऑलरेडी गॉट अप्रूवल ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, कांग्रेट्स ब्रो। When I am making payment of Spice Part B, it is showing validity for the service is expired, any solution validity of for the service। अगर आपका टाइम एक्सपायर हो गया तो फिर नहीं होगा पेमेंट, ठीक है। जितने टाइम के लिए नाम रिजर्व किया था वो टाइम एक्सपायर हो गया है, फॉर्म शो करता है लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी नहीं बचता उस टाइम एक्सपायर होने के बाद। सर मैं सेक्शन 8 कर रहा हूँ, उसका INC31 तो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो ओपन नहीं हो रहा है तो वो भगवान मालिक है उसका, ठीक है। Hello sir, I need your support for drafting MOA of company who collect money on behalf of bank and in return get commission। Actually बॉस, तुम जिस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो ना, वो उसके हेड में आपने किस NIC कोड के बेसिस पे आपने कंपनी का नाम रिजर्व किया है ना, उसके बेसिस पे होगा। अभी MOA का मेन क्लॉज ड्राफ्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एंसिलरी ऑब्जेक्ट आपको ड्राफ्ट करना होगा, जो आप कहीं से भी गूगल वूगल से छाप सकते हो। तो मेरे को इसमें हेल्प करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सजेस्ट कर दिया यहीं पे, ठीक है। प्लीज स्टॉप ये। मैंने इसको कमेंट वॉच का स्पेलिंग भी गलत कर दिया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है। हाई V3 गॉट, नहीं ये तो डीएक्टिव ड्यू टू नॉन नॉन एक्ट, क्या है ड्यू टू इनएक्टिव आई हैव डन ऑल। वैसे तो यहाँ पे 70 कमेंट्स है, कोई बात नहीं, मैं सारे नहीं पढ़ने वाला। INC9 बहुत लोग का प्रॉब्लम चला है, INC9 डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। मेरे को 7वां मैसेज दिख रहा है INC9 डाउनलोड। INC9 का फॉर्म में कुछ गड़बड़ कही हो तो INC9 डाउनलोड नहीं होगा। फाइंड स्पाइस प्लस पार्ट बी इन V2 पोर्टल। भाई माफ कर, सॉरी ब्रदर, तेरे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन अगर जिसने भी V2 पोर्टल पे फॉर्म भरा था ना, सबका फॉर्म को रीसबमिशन में डाल दिया गया बल्क में, ठीक है। उनको रीसबमिट करना और उनके V3 पोर्टल में भी शो नहीं कर रहा है। ऐसा मैं मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। एक जॉनी जीनी बोल के एक हमारी कंपनी थी, जिसको हमने लास्ट डेट पर रीसबमिट कर तो दिया। अभी रीसबमिट करने के बाद वो हमारे मतलब डेटा ही उसका माइग्रेट नहीं हो रहा है, हमको विजिबल ही नहीं है। तो उसका भगवान मालिक है, क्या होगा। V2 पोर्टल के कमेंट्स भरे पड़े हुए हैं। भैया मैंने एक कंपनी बनाई, कंपनी तो अप्रूव हो गया, अब मास्टर डेटा में दोनों डायरेक्टर में से किसी की डिटेल्स नहीं दिख रही है, टिन नंबर, अब क्या करें। ये एमसीए का गंदा वाला एरर है, ठीक है। ऐसा मैंने और एक जन का देखा था, उनका अंदर 2 डायरेक्टर के साथ उन्होंने कंपनी बनाई थी, जिसमें उनका 3 डायरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। वो तीसरा डायरेक्टर पता नहीं कहाँ से आ गया, वो ऑटोमेटिक शो कर रहा है। तो ये उनका इंटरनल एरर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सर EMOA में टेक्स्ट लिमिट आ रही है ऑब्जेक्ट में, व्हाट टू डू और इज देयर एनी अदर अल्टरनेटिव? नो बॉस, देयर इज नो सच अल्टरनेटिव। आपका मेन और क्लॉज एक ही होगा, और नेम रिजर्व करते समय आप 3 ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते थे, तो आप 3 ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए था आपको, आपने एक ही ऑब्जेक्टिव चूज करके क्यों बनाया? सर डेट ऑफ बर्थ, जीमेल, फोन नंबर चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना होगा? डिन अभी फिलहाल की फाइल ही किया है, क्या एक ही फॉर्म से हो जाएगा? DIR6 तो हो जाता है ना। एक कंपनी की CYNE के बाद क्या करना होता है, उसका एक वीडियो बनाओ। थैंक यू। बना देंगे, बनाया हुआ है वैसे ऑलरेडी, आपके ऑर्डर के बाद भी हम बना चुके हैं, पहले ही बना चुके हैं। एट लास्ट आज स्पाइस प्लस पार्ट बी के ऑल फॉर्म सबमिट हो गए और पेमेंट भी कन्फर्म हो गई, हमारी भी। DSE एसोसिएट किया हुआ है, पर फॉर्म अपलोड करके एरर आ रहा है कि आपका DSE एसोसिएट नहीं है, ये एरर है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पासवर्ड चेंज करना होगा, अगर आपका ऐसा एरर आ रहा है तो, ठीक है। DSE का पासवर्ड आप जरूर चेंज कर लो, ठीक है, और उसके बाद एक बार एसोसिएट करो तो वो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम DSE एसोसिएट करो तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। Sir, first director registered in individual. After that, upgrade in business user. Always user show personal details mismatch. Personal detail mismatch इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने नेम
आपका पहले तो ऑप्शन हो सकता है 3 नाम होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सेकंड लास्ट नेम, तो वो आप उल्टा-पुल्टा डाल रहे हो, या फिर आप सिटी या लोकेलिटी कुछ ऊपर-नीचे डाल रहे हो। सिटी लोकेलिटी से बहुत वैरी करता है, आपको ध्यान से डालना है। INC 34 and INC 33 form filing at last page is not saving and submitting error. सेव सबमिट कॉल फील्ड, हाँ ये भी एक घटिया सा एरर है, सेव सबमिट कॉल फील्ड, इसका मतलब है सेव नहीं हो पाएगा फॉर्म। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन बंद करके पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देख लेना है, एक दो फिल्म देख कर आओ, फिर ये फॉर्म खुल जाता है। आफ्टर वन प्रॉब्लम सॉल्व देर इज अनदर, यस ब्रदर, यही तो हमारा खासियत है एमसीए का। एमसीए ऐसा है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली वालों की तरह, एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दूसरा वाला आता है, इसको सॉल्व करते हैं, इस ये वाला आता है, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नया प्रॉब्लम आता है, मतलब अपने को पता ही नहीं चलता कि कौन सा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, कौन सा वापस आ गया। तो ऐसे ही करते करते अपनी ज़िंदगी कट रही है और फिर ज़िंदगी भी कटाकट काट रही है। रिसबमिशन रिक्वायर्ड आया है, नेम रिजर्वेशन वी3 पोर्टल में रिसबमिशन कैसे होता है, वो आपके माई एप्लीकेशन में शो हो जाएगा। किसी डायरेक्टर का नाम एमसीए पोर्टल पर डिन में अलग हो, पैन में अलग हो तो क्या करें, ये कैसे हो सकता है, पहले ये बताओ मेरे को। डिन में अलग है, पैन में अलग है, ऐसा कैसे? ठीक है, एक्चुअली में अगर आपका पैन गलत है तो आप पैन को ठीक कर लो, मेरा सजेशन यही रहेगा, पैन मॉडिफाई हो जाता है आराम से, डिन मॉडिफाई करने मत जाना। बाकी लगभग मेरे को सेम प्रॉब्लम मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई यूनिक प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करो, वैसे मेरे को व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे ना। हम्म, हाँ, मिल गया व्हाट्सएप के सारे प्रॉब्लम। पेन 10 में इशू आ रहा है, हाँ भाई पेन 10 में अगर आप गलत डालोगे तो नहीं देगा, आपको सही डालना होगा, सही आइडेंटिफाई करना होगा, एनएसडीएल के साइट पे सारा कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लो। ठीक है, पेन 10 का आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ये किसका है? सर सबमिट नहीं हो रहा, सबमिट नहीं हो रहा तो कुछ नहीं कर सकते, वो गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, वो घूमता जा रहा है तो फिर आप रिफ्रेश करो, फिर से लॉग आउट करो, लॉग इन करो करो। ठीक है, सर एमसीए में कॉल किया, ब्राउज़र चेंज करने बोला, ब्राउज़र भी चेंज करके लाया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। देखो ये ब्राउज़र जो चेंज करने का ना, ये बस एक नाटक है। ठीक है, ब्राउज़र चेंज करने से कोई खास इफेक्ट नहीं होता, बहुत थोड़ा बहुत चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज होता है। ठीक है, बट फिर भी आई सजेस्ट कि चेंज कर के देख लो, अगर नहीं होता तो फिर वो उनकी तरफ से ही एरर हो रहा है। ठीक है, सर ये एमसीए वाले ने क्या नशा करके पोर्टल, अरे ये तो मेरा लैंग्वेज बोल रहा है, कौन सा नशा करके पोर्टल बनाया? सर कंपनी कितने टाइम में इनकॉर्पोरेट हो जा रही है, भगवान मालिक है भाई। ठीक है, फाइल नहीं हो रही है, तुम इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक इतना कमेंट्स काफ़ी आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, इतना काफ़ी आइडिया होगा कि आप कैसे इनकॉर्पोरेट करना है और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है और क्या क्या फॉर्म फाइल कैसे करना होता है। ठीक है, सो आई थिंक आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। अगर मिल चुका है तो 1:46 हो रहा है, मतलब सुबह के 1 बज के, रात के 1:46, 2 बजने वाले हैं भाई। एक लाइक तो करके जाओ, एक कमेंट तो कर दो कम से कम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट रहा कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इनकॉर्पोरेशन में बहुत अच्छा एक्सपर्टीज चाहिए, सब कुछ सीखना है इनकॉर्पोरेशन का, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो। ठीक है, बहुत हाई चार्ज नहीं है, ऑन एन एवरेज चार्ज है हमारा भी, तो आप वो कोर्स ले सकते हो, फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा इनकॉर्पोरेट भी करवानी है कंपनी तो बोल सकते हो, अपने कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।